हाय गाइस, वेलकम टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग सेकेंड ईयर का पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं जो कि 20 मार्क्स में आने वाला है। और जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट्स करे होंगे जो कि 20 मार्क्स का था, तो उसी तरह सेकेंड ईयर में भी आपको 20 मार्क्स का पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है। ओके, तो अभी आपका जो सेकेंड ईयर का जो पार्टनरशिप का प्रॉब्लम होता है, हमको 5 अकाउंट्स बनाने हैं। जैसे कि आप फाइनल अकाउंट्स में 3 बनाते थे, तो अभी पार्टनरशिप में आपको 20 मार्क्स का बनाना होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर पार्टनरशिप में 2 कैटेगरीज हैं। एक तो है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, फर्स्ट कैटेगरी है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और सेकेंड कैटेगरी है आपका रिटायरमेंट। ओके, तो मोस्टली 70% चांसेस आपके एडमिशन के रहते हैं। ओके, तो ये आपका 70% चांस एग्ज़ाम में आने का होता है। सी हियर, जब हम बिज़नेस करते हैं, जब 1 से 2 बंदे बिज़नेस करते हैं और जब अगर 2 से 3 लोग भी आ जाएंगे, वो पार्टनरशिप का बिज़नेस कहलाएगा। तो अब सपोज़ यहाँ पर ए और बी है। ओके, ए और बी, दिस टू आर डूइंग द बिजनेस। ओके, इफ दिस 2 पर्सन आर डूइंग दिस बिजनेस, इफ दे नीड एनी काइंड ऑफ कैपिटल, अगर दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ओके, दोनों को बिजनेस को एक्सपैंड करना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो अगर कैपिटल की ज़रूरत है तो तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे। ओके, सी को लेकर आएंगे। तो ये सी क्या करेगा, जब भी बिजनेस में आएगा वो कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल लेकर आएगा। ओके, बिकॉज इनको क्या है, बिजनेस अपना एक्सपैंड करना है। ए और बी दोनों बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, बट इनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने के लिए वो सी को लेकर आ रहे हैं। जब सी आएगा बिजनेस में तो क्या करेगा, वो कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट है और गुडविल आपका क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, फ्यूचर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं आप। तो इसको बनाने के लिए आपको 5 अकाउंट्स बनाने हैं, जो कि बहुत ईजी और सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। फर्स्ट अकाउंट आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो इसका आपका रहेगा फर्स्ट अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका एडजस्टमेंट के बेसिस पर प्रिपेयर रहेगा, बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट्स। ओके, जो भी आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट्स पे प्रिपेयर करना है, जो कि नीचे एडजस्टमेंट्स दे देगा। सेकेंड अकाउंट रहेगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट कौन सा रहेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट। सी हियर, इसमें आपको 5 एंट्रीज आएंगे और जो कि कंफर्म वही आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएंगे। पहली एंट्री आएंगी आपकी बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपकी फर्स्ट एंट्री रहेंगी बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकेंड एंट्री रहेंगी आपकी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट अकाउंट में रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है तो वो एंट्री यहाँ पर भी हम लिखेंगे। थर्ड एंट्री आपकी रहेगी जनरल रिजर्व, जो कि हमेशा आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। ओके, थर्ड एंट्री विच इज कंप्लीटली मेंशन इन योर प्रॉब्लम, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। फोर्थ वन इज P&L अकाउंट। ये 2 अलग अलग होते हैं, ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का ऊपर से निकालेंगे, ये P&L अकाउंट क्वेश्चन में देगा। तो ये P&L अकाउंट बहुत रेयर केसेस पे आता है। ओके, बहुत रेयर पे आएगा, अगर देगा तो कंसिडर करेंगे, नहीं दिया तो इग्नोर करेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट रहेगा गुडविल। ओके, अब देखो कौन से 5 एंट्रीज है। पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपको क्वेश्चन में से लेना है। ओके, सेकेंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि आपको फर्स्ट अकाउंट में से मिलेगा। थर्ड जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में मेंशन करेगा। फोर्थ P&L अकाउंट, वो भी क्वेश्चन में मेंशन करेगा बट रेयर मेंशन करेगा। फिफ्थ आपका क्या है, गुडविल। ओके, ये 5 एंट्रीज अच्छे से ये देख लो, ये 5 एंट्रीज आपको क्रेडिट साइड आना है। ओके, ये 5 एंट्रीज आपको क्रेडिट साइड आना है। और ये जितनी भी एंट्रीज आप देखें, फर्स्ट वाली एंट्री को छोड़ के ये जितने भी 4 एंट्रीज आप देख रहे हैं, इसको रेशियोज के बेसिस पे आपको शेयर करना है। ओके, जो भी अमाउंट रहेगा ये आपको रेशियो के बेसिस पे वो आपको शेयर करना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि वो क्रेडिट में क्यों ले रहे हैं, डेबिट में पढ़ रहे हैं, अगर आप उसका कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए भी आपको मैं शॉर्ट मेथड में बताऊँ जो कि आसान रहेगा आपको। ये आपका सेकंड अकाउंट हो गया, राइट। अभी आपका थर्ड अकाउंट देखेंगे। ओके, अब थर्ड अकाउंट आपका कैश या तो बैंक अकाउंट बनेगा। अगर क्वेश्चन में कैश दिया तो कैश अकाउंट बनाएंगे, या बैंक दिया तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, नेम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी रहेगा एंट्रीज तो कांस्टेंट रहेंगे। इसके अंदर 3 एंट्रीज आएंगे। पहली एंट्री रहेगी बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपको क्वेश्चन में से लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको न्यू पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर आएगा उसका आपको कैपिटल लेना है। थर्ड आपको यहाँ पर न्यू पार्टनर का गुडविल लेना है। ओके, तो ये आपके 3 एंट्रीज हैं। कौन से हैं, बैलेंस ब्रॉट ऑन, न्यू पार्टनर कैपिटल और न्यू पार्टनर का गुडविल। ये एंट्रीज 3 एंट्रीज आपको डेबिट साइड लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे अभी जैसे 5 एंट्रीज लिखे थे क्रेडिट में, अभी ये 3 एंट्रीज आपको डेबिट साइड लिखना है। ओके, और चौथा अकाउंट बहुत ज़्यादा ईजी है, गुडविल। ओके, जो भी आप यहाँ पर बनाएंगे सेकेंड अकाउंट में, ये वाला गुडविल यहीं कट कॉपी पेस्ट करना है आपको। फिफ्थ वाला आपका रहेगा बैलेंस शीट। ओके,
फिफ्थ थिंग विल बी बैलेंस शीट। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये अकाउंट इस मेथड से आपको प्रिपेयर करना है। तो एक बार आप देख लो कि किस तरीके से पढ़ा आपको देखना है। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि एडजस्टमेंट बेस बनाना है। सेकेंड आपको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसके अंदर आपको 5 एंट्रीज आना जरूरी है। बैलेंस ब्रॉट ऑन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट जो कि रेयर केसेस पे आएगा, और फिफ्थ क्या है आपका गुडविल रहेगा। एंड थर्ड अकाउंट आपको रहेगा कैश नहीं तो बैंक, जो भी देगा आपको वो तो करना ही है, बट नेम से कुछ भी नहीं करना है आपको। ये 3 एंट्रीज तो कंफर्म लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, न्यू पार्टनर कैपिटल एंड न्यू पार्टनर गुडविल। और ये कहाँ पर लिखना है आपको, डेबिट साइड। फोर्थ आपका गुडविल रहेगा जो कि बहुत आसान रहेगा, और फिफ्थ आपका बैलेंस शीट रहेगा। ओके, अभी हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो गाइस, सी दी क्वेश्चन ऑफ योर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड रहीम हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओके, ये वाला पहले आप मार्क कर लेंगे। रेशियो कितना है, 2:3, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। अभी यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज़ दे दिया है, असेट्स भी दिया है। लाइबिलिटीज़ आपको बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एंड कैपिटल्स हैं। देन असेट्स में आपका बैंक, डेप्टार्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 दे अग्री टू एडमिट मिस्टर पीटर। ओके, एक्चुअली यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, राम और रहीम है। तीसरा पार्टनर दे हैव एडमिटेड इज नथिंग बट एडमिशन। तो तीसरा पार्टनर कौन है यहाँ पे, पीटर है, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। इसको आपको कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, छोड़ देना है 1/5 शेयर, उसे आपको कंसिडर नहीं करना है। ओके, इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, Peter should bring 40,000 for capital and 20,000 for goodwill in cash. So लाजमी सी बात है, जो नया बंदा बिजनेस में आएगा तो उसको क्या करना है, कैपिटल और गुडविल लेकर आना है। सेकेंड, डेप्रिशिएट फर्नीचर 5%, स्टॉक 10%, अप्रिशिएट बिल्डिंग वैल्यू बाय 15%, प्रोवाइड फॉर बैड 5% ऑन डेप्टार्स, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, लेडजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जनरल एंट्रीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, खाली आपको लेडजर एंड बैलेंस शीट बनाना है। ओके, तो फर्स्ट अकाउंट हमने क्या किया, फर्स्ट अकाउंट हमको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये आपका डेबिट साइड रहेगा और ये आपका क्रेडिट साइड रहेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप इतना याद रखो कि जो भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, तो डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी एसेट की वैल्यू कम हो रही डेबिट साइड लिखना है, और जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही, अब इंक्रीज हो रही कैसा पहचानेंगे आप, एप्रिशिएट बोलेगा। एप्रिशिएट मतलब इंक्रीजिंग, डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, डी से डेबिट आएगा, डी से डिक्रीजिंग रहेगा, एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज रहेगा। तो एप्रिशिएट यहाँ पर क्रेडिट में आएगा, और डिक्रीज, जो भी चीज़ डिक्रीज हो रही वो डेबिट साइड आएंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा बनेंगे, बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स आपके 1 to 5 यहाँ पे दे दिया, ABCD के टाइप में है। तो याद रखें, आप जब भी एडजस्टमेंट्स की रिवैल्यूएशन करेंगे तब न्यू पार्टनर जो भी रहेगा उसका कैपिटल और गुडविल ये हम आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। किस में रिकॉर्ड नहीं करना है, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट में न्यू पार्टनर का कैपिटल और गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिर्फ ये रीवैल्यूएशन में जो असेट्स के वैल्यू रीवैल्यूड हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वही आपको कंसीडर करना है। तो ये फर्स्ट वाली एंट्री भी आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सेकंड क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% एंड स्टॉक 10%, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये यहाँ पर आपका डेबिट में आएगा, तो 5% बोला है वो, ठीक है। टू फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पर फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 25,000। ओके, फर्नीचर कितना है यहाँ पे, 25,000 है। कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। तो 25,000 इंटू 5%। ओके, 5/100 करो, 0 0 गेट कैंसिल, 5 0 0, 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 1250। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, स्टॉक 10%। ओके, स्टॉक कितना है यहाँ पे, 30,000। ओके, 10% निकालेंगे। टू स्टॉक 30,000 इंटू 10%, दैट विल बी इक्वल्स टू 3,000। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट एप्रिशिएट बिल्डिंग्स वैल्यू बाय 15%। वेन एवर यू गेट एप्रिशिएट, इतना याद रखो, एप्रिशिएट आया तो क्रेडिट साइड लिख देना है आपको। ओके, तो एप्रिशिएट का मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या एप्रिशिएट हुआ है, बिल्डिंग्स बाय बिल्डिंग्स। ओके, तो बिल्डिंग्स का अमाउंट कितना है यहाँ पर, 60,000 है। ओके, 60,000 है, कितना परसेंट बोला है, 15%। तो 60,000 इंटू 15%, दैट विल बी इक्वल्स टू 9,000। ओके, वो आपका 9,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स 5% ऑन डेप्टार्स। ओके, तो जो आपका डेप्टार्स है वो आपको 5% निकालना है। टू बैड डेब्ट्स
टू बैड डेब्ट्स। ओके, बैड डेब्ट्स कितना है आपका? बैड डेब्ट्स का और एक नाम क्या है? डेप्टार्स होता है, याद रखो बैड डेब्ट्स का और एक नाम क्या है? डेप्टार्स। 4000 इंटू हाउ मच? 5% बोला है, तो कितना आ जाएगा? 20 कैंसिल हो जाएंगे, 4 5 20, 2000। ओके, और कुछ भी यहाँ पर नथिंग इज देयर। ओके, एडजस्टमेंट्स हो गए आपके। अभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसा निकालेंगे? क्रेडिट का टोटल 9000 है। ओके, डेबिट का टोटल कितना है? 5000, 6450। ओके, अभी आपका क्रेडिट में ज़्यादा टोटल है, तो कभी भी आता हो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा तो आपको प्रॉफिट रहेगा। अब क्रेडिट का टोटल कितना है आपका? 9000 रुपीज़। अब डेबिट का कम है, तो अभी आपको डेबिट में बैलेंस करना है, राइट? तो डेबिट का टोटल 9000 है और क्रेडिट का टोटल 9000 है और डेबिट का 6250 है। अब इसको माइनस करो आप, 2750। तो ये जो 2750 है, तो बैलेंस कौन से साइड करना है? डेबिट साइड कम कर रहा है, तो जो भी साइड डेबिट में कम रहेगा, हमेशा याद रखो डेबिट में अगर कुछ भी कम रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा। टू प्रॉफिट अकाउंट कितना है? प्रॉफिट 2750। ओके, मेन चीज़ पे आएंगे अभी। आपकी जो प्रॉफिट है इसको आपको दो पार्टनर्स को शेयर करना है। याद रखो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आप कभी भी तीसरे पर्सन से कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, सिवाय सिर्फ दो पार्टनर्स के जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। अभी हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स को में कौन है यहाँ पर? राम और रहीम है, ठीक है। 2750, 2750। अभी रेशियो निकालने के लिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट? अभी रेशियो देखो वहाँ पर क्वेश्चन में दिया 2:3, 2:3 मतलब 2 + 3, 2 + 3 5, 2/5, 3/5। तो ये राम का रहेगा और ये रहीम का रहेगा, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे देखो, अभी 2750 इंटू 2/5 लिख लेंगे, देन 2750 इंटू 3/5 लिख लेंगे। ओके, अभी आपको ये दो पार्टनर्स के बीच में शेयर करना है, तो हमेशा याद रखो जो नीचे का नंबर रहेगा उसी से कट होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, अगेन 2 बचा, 27 तो नहीं जाएगा, 25 जाएगा, राइट? 5 5 ज़ा 25, अभी बचा कितना? 2, ये 2 5 कितना हो गया? 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, 0। जो नंबर यहाँ पर आएगा यहाँ पर भी सेम आएगा, 550 550। ओके, जो नंबर यहाँ ऊपर सेम है नीचे भी सेम आएगा। चेंज ये रहेगा कि आपका मल्टीप्लिकेशन अलग है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। 550 इंटू 2 आपको आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो 1100, यहाँ पे 3/5, अगर 550 इंटू 3 करेंगे तो आप 1650। तो राम का 1100 है और रहीम का कितना है? 1650। और ये कॉलम आपको इनर कॉलम में लिखना है, ऑलरेडी आप प्रॉफिट यहाँ पर लिख दी। ओके, फिर से आप दोबारा यहाँ मेंशन करेंगे तो मार्क्स चले जाएंगे, ये इनर कॉलम में लिखना है। ओके, ये आपका फर्स्ट अकाउंट हो गया। सेकेंड अकाउंट पे आ जाएंगे कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड अकाउंट क्या है आपका? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सेकेंड आपका कौन सा अकाउंट रहेगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसका फॉर्मेट देख लो किस तरीके से रहेगा। पर्टिकुलर्स, ओके, पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स के नेम कौन कौन है यहाँ पे? राम, रहीम, पीटर, तीनों पार्टनर्स, राम, रहीम, पीटर, ये आपका डेबिट साइड है। ओके, नेक्स्ट फिर से आप आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, राम, रहीम, पीटर, ये आप क्रेडिट साइड में रहेगा। ओके, ये पर्टिकुलर्स राम, रहीम, पीटर ये क्रेडिट साइड है और पर्टिकुलर्स राम, रहीम, पीटर डेबिट साइड। ओके, एक बार हम रिकॉल कर लेंगे कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है। तो देखो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आप क्वेश्चन में से लेंगे। अब जैसे कि मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से लूँगा? पहले यहाँ पे लिख लेंगे और पूरे आपको क्रेडिट साइड लिखना है, तो पहले आप देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख कर आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे? कैपिटल। ओके, कौन सा अकाउंट बन रहा है? ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो तीनों के कैपिटल्स लिख दो। अब जैसे कि राम का 50 है और रहीम का 30 है, राम 50, रहीम 30। ओके, और पीटर का आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, बाय बैंक अकाउंट बोल के आप सेपरेटली लिख सकते हैं, बट इन शॉर्ट अपन यहाँ पर लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। पीटर का आपको नीचे से मिल जाएगा, कितना रहेगा? 40,000। ओके, पहली एंट्री क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन की, मतलब क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे? कैपिटल्स, तीनों पार्टनर्स के। ओके, सेकेंड एंट्री, अभी सेकेंड एंट्री क्या है आपका? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, राइट? अभी आपको प्रॉफिट आया है, सेकेंड एंट्री आपकी क्या है? प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो कितना आया देखो प्रॉफिट? 2750 का प्रॉफिट था, जो कि आप दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर करें। तो एक पार्टनर का 1100 है और एक नेक्स्ट पार्टनर का कितना है? 1650। थर्ड पार्टनर को कुछ भी नहीं देना है। ओके, थर्ड जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व आपको हर प्रॉब्लम में मेंशन करेगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट दिस। तो सीधी जनरल रिजर्व, कितना है जनरल रिजर्व? 20,000। और इनको भी रेशियो के बेसिस पे बांटना है, बाय जनरल रिजर्व।
तो अभी देखो यहाँ पर अमाउंट कितना है जनरल रिजर्व का 20,000, 20,000 इंटू रेशियोज कितने थे 2:3, 2:3, 2 + 3 5, 2/5 3/5। तो पहले आप 2/5 का कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, राइट, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, अगेन 3 zeros एज इट इज, 4 2 ज़ा 8। ओके, अभी आप यहाँ देखो 20,000 में से आप 10,000 राम को दे दिए, तो बचता कितना 12,000, 12,000 आप क्या करना है, रहीम को देना है, पीटर को नहीं देना है। एक बार आप चेक कर लो वैसे ही करके, 20,000 इंटू 2/5 हो गया था, अभी 3/5 करेंगे, 5 1 ज़ा 5, अगेन सेम 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 2। तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक भी अगर आप करेंगे तो रिमेनिंग जो भी बैलेंस आ रहा है आप नेक्स्ट पार्टनर को दे देना है। ओके, थर्ड जनरल रिजर्व हो गया। फोर्थ क्या है, पीएनएल अकाउंट, जो कि रेयर केसेस पे देगा। अभी जैसे कि यहाँ पर आपको पीएनएल अकाउंट दे दिया ऑलरेडी क्वेश्चन में, राइट, पीएनएल अकाउंट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। तो इसका अमाउंट कितना है 10,000, रेशियो कितना है आपका 2/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 0 0, 2 2 ज़ा 4। अगेन अब 10 में से 4,000 राम को चलेगा तो बचता कितना 6,000, 6,000 आप क्या करना है, रहीम को दे देना है। ओके, फिर लास्ट, और एक सबसे लास्ट क्या आना है आपको, गुडविल। ये कंपल्सरी आएगा हर प्रॉब्लम में, गुडविल बाय गुडविल अकाउंट। ये गुडविल आपको नीचे मिलेगा एडजस्टमेंट में। ओके, गुडविल कितना है आपका 20,000, सेम 20,000 अभी करे थे हम लोग, 20,000 इंटू 2/5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 0 4 2 ज़ा 8, 20 में से 8 राम को चले गया, बचता कितना 12। ठीक है, डेबिट में तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट यहाँ पर लिखना है, लॉस आया तो क्रेडिट। अभी प्रॉफिट आया है आपको इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर लॉस आया तो यहाँ पर लिखना है। अब इन सबको ऐड कर लो, आपको आंसर्स आएंगे, निकल गए इन लोगों के आंसर्स। इसका 71,100, द नेक्स्ट वन इज 61,650 एंड इसका तो आज इट इज़ 40,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग, यही सेम टोटल आपको यहाँ पे कैरी डाउन करना है। ओके, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो सेम टोटल आपको यहाँ पे कैरी डाउन करना है। टू बैलेंस कैरी डाउन 71,100, 61,650 और नेक्स्ट रहेगा आपका 40,000। फिर नेक्स्ट आप सेम नीचे कॉपी कर लेंगे, 71,700, 61,650, 40,000। इसको अंडरलाइन कर लो आप। ये कैपिटल्स कभी भी याद रखो, ये जो नए, ये आपके जो कैपिटल्स है, ये न्यू कैपिटल्स है। ये कैपिटल्स आपको बैलेंस शीट में लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ये आपके न्यू कैपिटल्स है तो ये आपको बैलेंस शीट में लेना है। ठीक है, फिर देखो हमारा सेकेंड अकाउंट कंप्लीट हो गया इसमें। अभी थर्ड अकाउंट की तरफ चलेंगे। थर्ड अकाउंट आपका क्या है, यहाँ पर कैश या तो बैंक अकाउंट। ओके, कौन सा है आपका, कैश या तो बैंक अकाउंट। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, देखो इधर बैंक दिया, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्रीज तो 3 सेम रहेंगे। ओके, तो अभी देखो कि नेक्स्ट अकाउंट कैसा बनाते हैं। चलो अभी सॉल्व करेंगे थर्ड अकाउंट जो कि आपका है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, देन पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। अभी यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट में 3 एंट्रीज लेना है। कौन से लेना है आपको 3 एंट्रीज। पहले आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन की, जो कि क्वेश्चन में लेना है। जैसे ही हम क्वेश्चन का कौन सा बना रहे हैं, बैंक अकाउंट का बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट का अमाउंट और जो भी नया पार्टनर है उसका कैपिटल और उसका गुडविल। तो अभी हम क्या करेंगे, पहली एंट्री आएंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, बैंक का अमाउंट ले लेंगे, जो हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं 10,000। उसके बाद न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, पीटर। ओके, टू पीटर कैपिटल। तो पीटर का कैपिटल कितना है 40,000, राइट। पीटर का कैपिटल कितना है 40,000 और उसका गुडविल कितना है 20,000। टू पीटर गुडविल 20,000। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करें तो कितना आएगा 70,000। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 70,000, यहाँ पे भी 70। ओके, फिर फोर्थ अकाउंट बहुत आसान रहेगा। फोर्थ अकाउंट आपका गुडविल। ओके, गुडविल बहुत इजी है, जो कि आप लास्ट जो नेक्स्ट अकाउंट जो अभी प्रीवियस अकाउंट जो बनाए आप गुडविल, ये वाला 8,000 और 12,000 जो आप डिस्ट्रीब्यूट करें 2 पार्टनर्स के बीच में, सेम आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी आप लिखेंगे टू राम अकाउंट, राम को आप 8,000 डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद रहीम जो कि सेकेंड पार्टनर था, उसका 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐड करेंगे 20,000। देन इसके बाद यहाँ पर भी लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। ठीक है, याद रखो हर एक अकाउंट का 4 मार्क्स रहेगा। आप 5 अकाउंट्स बना रहे, 5 4 = 20, तो हर एक अकाउंट का 5 मार्क्स रहेगा। ये सिंपल ईजी है गुडविल अकाउंट, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट बैलेंस शीट है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको बैलेंस शीट के एंट्रीज याद करना पड़ता था, अभी आपको ऐसे एंट्रीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में से कॉपी करना है। अभी आप देखेंगे आपका लाइब्रेरीज में आ जाओ। लाइब्रेरीज में क्या दिया आपका, फर्स्ट बिल्स पेएबल, तो आप बिल्स पेएबल लिख लेंगे, कितना है 25,000। नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिटार्स भी आप ले लेंगे, कितना है ट्रेड क्रेडिटार्स 50,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है।
याद रखो कभी भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे ये जनरल रिजर्व नहीं आता। क्यों नहीं आता? ऑलरेडी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पीछे। P&L अकाउंट है, ये भी आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो आप नहीं लेना। ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2 एंट्रीज, तो ये हमेशा इग्नोर करना। कभी भी याद रखो जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट आप बैलेंस शीट बनाएंगे तब ये इग्नोर करना है, ठीक है। फिर कैपिटल्स के साइड आ जाओ। कैपिटल्स में आपके पास 3 पार्टनर्स है, राम, रहीम और पीटर। क्या क्या है कैपिटल्स? 50, 30 एंड 40। ये कैपिटल्स नहीं लेना है, ये कैपिटल्स आपके क्या है? ओल्ड कैपिटल्स है। न्यू कैपिटल्स क्या थे आपके? 71,100, 61,650 और एक कितना था? 40,000। ये आपके न्यू कैपिटल्स थे। कहाँ पर थे न्यू कैपिटल्स? अभी जो आप पिछले अकाउंट बनाए थे आपका, ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल्स, ओके। ये वाले कैपिटल्स आपको बैलेंस शीट में कंसिडर करना है। तीनों को इनर कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। 0, 5, 7, 2, 10, 17, ओके। 1,72,750। नेक्स्ट अब आ जाएंगे एसेट्स के कॉलम में। अब एसेट्स के कॉलम में आपको एक चीज़ ध्यान से करना चाहिए कि जो भी चीज़ पे आप डेप्रिसिएशन निकालें, ओके, जो भी एसेट पे आप डेप्रिसिएशन निकालें सब माइनस होंगे, खाली एक ही चीज़ ऐड होगी जो कि एप्रिशिएट, ओके। जो भी आप एप्रिशिएट करें वो सारी चीज़ ऐड होगी, ओके। अब फर्स्ट है आपका एसेट्स में आ जाओ। फर्स्ट का क्या है आपका? बैंक, ओके। तो आप लिख लेंगे बैंक। बैंक का अमाउंट कितना है? 10,000। ये वाला अमाउंट आप नहीं लेंगे, ये आपका ओल्ड अमाउंट है। अभी न्यू अमाउंट आप बनाए ना यहाँ पे। थर्ड अकाउंट कौन सा बनाया आप? थर्ड अकाउंट बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितना आया था? कैरी डाउन अमाउंट 70,000। गड़बड़ी मत करो, पहले अमाउंट चेक कर लो। जो जो चीज़ें आप बनाए, कैपिटल्स का बनाए तो न्यू अमाउंट लेना है। अभी बैंक का बनाया, बैंक का न्यू अमाउंट, तो बैंक का न्यू अमाउंट कितना है? 70,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक का न्यू अमाउंट 70,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेप्टार्स। अभी आपको डेप्टार्स कितना है? 40,000 है। इसके ऊपर आप एडजस्टमेंट करें, ठीक है। डेप्टार्स आपका 40,000 है, इसके ऊपर आप एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट में क्या था? 5% निकालना था, राइट। तो आप 5% निकाले थे इसके ऊपर, तो कितना आया था? 2,000। कितना आ गया? 38,000, ठीक है। एक बार चेक कर लो, यहाँ पर आप डेप्टार्स निकाले थे, राइट। कितना था? 2,000, ओके। तो यहाँ पर आपको माइनस करके लेना है। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक कितना है देखो इसका? 30,000 स्टॉक है। 10% आप निकाले तो कितना आया था? 3,000। कितना होगा? 27,000, ओके। यहाँ पर आप ऑलरेडी करें स्टॉक। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, आज इट इज़ आपको कॉपी करना है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000, ओके। फर्नीचर है, अभी फर्नीचर के ऊपर भी आप एडजस्टमेंट करे जा रहे। 25,000 था माइनस 1250, ओके, जो कि आंसर रहेगा 23,750। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स। अभी बिल्डिंग्स को क्या हुआ? बिल्डिंग्स का कितना अमाउंट है यहाँ पर? 60,000, ओके। एक ही चीज़ याद रखो, एप्रिशिएट, जो भी चीज़ एप्रिशिएट हो रही है वो ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फर्नीचर भी माइनस करा हूँ, 3,000 ये भी स्टॉक का माइनस हुआ और ये बैड डेब्ट्स का भी माइनस हुआ। सिर्फ ये चीज़ की क्रेडिट साइड का जो भी रहेगा वैल्यूड या एप्रिसिएशन, ये वाली वैल्यू हमेशा ऐड होती बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आप 9,000 ऐड करेंगे, जो कि आंसर आएगा 69,000, ओके। अभी आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके आपको आंसर मांग करना है। लाइब्रेरी साइड करेंगे पहले 1,72,750, देन 50,000, देन 25,000, ओके। 2,47,750। नाउ ये एसेट साइड आ जाओ। 70,000, 38,000, 27,000, 20,000, 23,750, देन 69,000। अब ऐड करो इसको 5, 7, देन 15, 18, 27, 7 + 3 10, 12, 14, 16, 16 + 2 18, 18 + 6 हाउ मच? 24, ओके। आगे आंसर दो भी तरफ बराबर है, ये आपका प्रोसीजर रहेगा। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरे टाइप के प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, सेम ही रहेगी, ठीक है। दूसरे टाइप के मतलब रीवैल्यूड रहा तो कैसा पता करेंगे और इंक्रीज हुआ तो कैसा पता करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से बेसिक पे फोकस करो, जो कि मैं आपको कराया सो हूँ। कितने अकाउंट्स बनाना है एक बार इसके ऊपर भी फोकस करो आप, ठीक है। ये मैं जो आपको बताया 5 अकाउंट्स कैसा बनाते हैं, आप इसके ऊपर एक बार अच्छे से फोकस करो, अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में 20 मार्क्स आराम से ला ले सकते हैं। नो नीड टू गेट टेंस अबाउट दिस, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, ओके। नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, विल बी डेफिनेटली अ इजी प्रॉब्लम फॉर यू, ओके।